नमस्कार दोस्तों। चलिए, आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर अपनी जो है इस जो है श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। लास्ट वाली क्लासेस में गाइस हम लोगों ने ओरिएंटेशन क्लासेस जो है देखी थी, यानी कि जिसके अंदर हम लोगों ने पाठ्यक्रम और वो सारी चीज़ें देखी हुई थी। ओके, सो आज से हम आपके यहाँ पे प्रॉपर जो मैंने आपसे मतलब कि वादा किया था कि पेपर 4 मैं आपके साथ डील करूँगा, तो उसी को लेकर के आपके सामने हूँ मैं। और तो आज से आपका जो जीएस पेपर 2 और पेपर देखा जाए, सॉरी ये पेन को कुछ हुआ, तो जो पेपर 4 है उसका डिस्कशन आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले थोड़ा सा हम जो है सिलेबस को फिर से देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गाइज कि उसके पिछले सालों के क्वेश्चन और उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि यही दो बाधाएं होती हैं या फिर यही दो वो रास्ते होते हैं जहाँ से आपको मंजिल दिखेगी। क्योंकि अब देखिए, बिना क्वेश्चन पेपर देखे हुए पिछले सालों के और बिना सिलेबस देखे हुए अगर आप जो है तैयारी करते हैं तो आप अपने आप को अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्योंकि किसी भी जो है मतलब कि सब्जेक्ट का अंत तो है नहीं। लोग केमिस्ट्री ऑलरेडी पीएचडी कर लेते हैं, तो हमें उतना तो जाना नहीं है। हमारे को जितना रिक्वायरमेंट है हम तो उतना ही पढ़ेंगे। ओके, तो आइए यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये जैसे, ओके एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा ये अरेंजमेंट करने में मुझे समय लग रहा है। ओके ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, पेपर नंबर 4 और जीएस का पेपर 2। जैसा मैं आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्या गाइस, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि देखिए यहाँ पे रसायन लिखा हुआ है, और रसायन को बोलते हैं केमिस्ट्री। हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों दोस्त हमारे संग में है, जुड़े रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम हिंदी में पढ़ाएंगे या इंग्लिश पढ़ाएंगे, हम दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे रसायन यानी कि केमिस्ट्री की बातें चल रही हैं। केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया की जो है दर एवं रासायनिक अभिक्रिया की जो है दर का प्रारंभिक ज्ञान। ये हमारा पहला टॉपिक, यानी कि हमें पहले मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया देखनी है, फिर उसकी क्या होता है दर क्या होती है वो देखनी है, एंड देन फिर हमें उसका जो साम्य होता है यानी कि इक्विलिब्रियम उसको देखना है। देन इन सब के बीच में आपस में लिंकेज क्या है वो देखना है। ठीक है, तो आइए अपन इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो है यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए और यहाँ से मैं क्लासेस स्टार्ट, इसका पीडीएफ मैं आपको जो है दे दूँगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। और है ना, साथ में बस आप बने रहिए और पढ़ाई जो है करते रहिए। 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, शायद ये कुछ जो है टेक्निकल एरर है, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को ओवरकम कर लूँगा। ओके ठीक है, पेन बदल लेता हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। ओके, सो रासायनिक अभिक्रिया बात करें या फिर जो केमिकल रिएक्शन, पहले तो ये देखेंगे कि आखिरकार रासायनिक जो है परिवर्तन या फिर ये अभिक्रिया होती क्या है। ओके, मैंने परिवर्तन बोला तो उसको माइंड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं अभिक्रिया। अब देखिए सिंपल सी बात है, अभिक्रिया होती क्या है या फिर रिएक्शन क्या होता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि आपके पेट में यहाँ पे बन गई गैस, आपने कुछ अच्छा खा लिया, मम्मा ने बनाया था, और अब आपके पेट में बन गई गैस। अब आप जो है क्या करेंगे, तो आप जाएंगे मेडिकल स्टोर से बोलेंगे भैया एक काम करो, मुझको ना इनो का पैकेट दे दो। वो इनो का पैकेट आपको देगा, आप घर आओगे, इसको यहाँ से काटोगे, काटने के बाद से क्या करोगे, 1 गिलास पानी लोगे, उस पानी में इसको आप इस तरह से डाल दोगे, और इधर पानी है, और देखते ही देखते ये जो इनो है ना झाग बन जाएगी, बहुत सारी ऐसी झाग सी बन जाएगी ऐसी। और फिर आप यहाँ पे जो है क्या करने वाले हो, ये आप हो मान लो, है ना, और फिर इस तरह से आप हो और आप इसको यहाँ से पी लोगे। आपने जैसे ही पिया, थोड़ी देर में क्या हुआ, आपका जो पेट है ना, आपको जो पेट है वो ठीक हो गया, यानी कि आपकी गैस निकल गई, आपका पेट ओके हो गया। हुआ क्या, ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, जब आपने यहाँ पे जब पानी मिलाया तो पहला कुछ यहाँ पे हुआ, और दूसरा जब आपने इसे पेट में पिया तो यहाँ पे भी कुछ हुआ। अभी जो कुछ हुआ ये क्या है, यही तो है रिएक्शन, है ना, यही तो आपकी केमिकल। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो पानी होता है, वाटर जो होता है, उसको अपन बोलते हैं H2O, और जो इनो इसको बोलते हैं एंटा एसिड। आगे पढ़ेंगे सबको एंटा एसिड। ओके, एंटा एसिड बोलेंगे।
तो क्योंकि गैस क्यों बनी, क्योंकि आपके पेट में एसिड की मात्रा अधिक बन गई और वो उसका गैस बन गया। तो इसने क्या किया, ये एंटासिड है, इसने उस गैस को, या फिर अपन बोले कि वो जो एसिड था उसको उसने जो है रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो आपका पेट ठीक हो गया। तो अब जब देख रहे हैं एंटासिड और प्लस वाटर का जब यहाँ पे मिलन हो रहा है तो कुछ एक अलग ही यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, और उस जो है प्रोडक्ट को आपने पिया और आपका पेट ठीक हो गया। तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होती क्या है उसको अगर हम समझे यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि जब दो अलग अलग कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड या फिर तत्व या फिर यौगिक, है ना, दो अलग अलग जो क्या देते हैं कि तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद उनको एक अगर ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, है ना, ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जिसके भीतर वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? यानी कि दो कंपाउंड, सपोज करो मेरे पास ए है, ओके, और एक बी है, अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया, ऑब्वियस है इनके मिलन से कोई तो सी बनेगा। ये जो सी बना इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, यानी कि ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। इतना तो बात समझ में आ ही गया होगा। और ये जो ए और बी है इनको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट, या इसको बोलते हैं, है ना, इसको अपन यहाँ पे हो गया क्या क्या हमारे पास जो है रिएक्टेंट हो गया, इसको बोलते हैं उत्पाद, या इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। तो जब दो अभिकारक, दो या अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन होगी, कंडीशन यानी कि यहाँ पे पानी होना चाहिए या फिर गैस होना चाहिए, अलग अलग मीडियम होने चाहिए। तो जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आई बात समझ में? आई गेस ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको फिर से डिटेल बताता हूँ या फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब दो कंपाउंड, है ना, या दो तत्व या दो यौगिक या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलाए जाते हैं तो एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के बाद एक आपको आउटपुट मिलता है, एक आपको आउटपुट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है ना, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपने दो केमिकल तो लिए हैं और जब आपने उनको आपस में मिलाया तो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, तो आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पे समझ में आया। ओके दोस्तों, अब देखिए ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिए जब केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ पे दो टाइप के चेंजेस होते हैं। मैंने बात की क्या होते हैं, यहाँ पे दो टाइप के चेंजेस होते हैं। अब देखिए चेंजेस दो टाइप के क्या क्या हो सकते हैं। एक होता है यहाँ पे भौतिक परिवर्तन, या इसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, और एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। आई बात समझ में यहाँ पे? तो देखिए दो अलग अलग वर्ड है, इनका मतलब क्या है तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं इन दोनों को। ओके, आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा। ओके, मैं पेन का रंग बदल देता हूँ। अब देखिए मैं रेड ले लेता हूँ। अब देखिए एक तो यहाँ पे है कि भौतिक परिवर्तन, एक है यहाँ पे, और इसको थोड़ा टिप मैं कर लूँ बड़ी, और एक है यहाँ पे आपके क्या है, रासायनिक परिवर्तन। दो चीज़ें। तो देखिए भौतिक जो है परिवर्तन में क्या होता है कि जब भी हम इसकी बात जो है करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होता। मतलब मैं समझाता हूँ आपके, इसके प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं होता। कहने का क्या मतलब है सर, आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज कीजिए, ध्यान समझिएगा, अगर आपने यहाँ पे एक आयरन की रॉड ले ली, यानी कि लोहे की रॉड ले ली, उसको बहुत दिनों तक ऐसे ही बाहर छोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा या इसका इरोजन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो है जंग लग जाएगा। मान लो कि ये एक रॉड थी, ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ तो उसको थोड़ा देखिएगा, है ना। तो मान लीजिए एक हमारे पास जो है रॉड थी, इसको बहुत टाइम तक अगर आपने बाहर ही छोड़ दिया तो इसमें इस तरह से क्या हो जाए, मतलब कि जंग लग जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस तरह से इसमें जंग लग जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो जंग लग गया इसके अंदर, ठीक, तो क्या जंग लगने से क्या लोहे ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी? क्या लोहा हीरा बन गया? क्या लोहा सोना बन गया? ऐसा तो नहीं है, लोहा तो लोहा ही रहेगा। तो वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जो उसका गुण है या फिर उसकी प्रॉपर्टी है वो नहीं बदलती। तो सर मुझे अभी भी कन्फ्यूजन, आप बताइए कि होता क्या है। तो देखिए जब भी हम यहाँ पे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं दोस्तों, तो भौतिक परिवर्तन के अंदर तीन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्या ध्यान रखा जाता है कि इसके केवल
रूप में, आकृति में, ठीक है, रूप में या आकृति में, है ना, रूप आकृति में ही यहाँ पे अगर जो है मतलब कि देखा जाए वही चेंजेस होते हैं इसमें। और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज जो रहती हैं, जो प्रॉपर्टीज रहती हैं या फिर जो गुण रहते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होते, यानी कि गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो सर इसके एग्जांपल दे दीजिए। तो इसके एग्जांपल मैंने दिया कि भाई अगर आप देखेंगे जैसे पानी को आपने क्या होता है गर्म किया, तो पानी गर के क्या भाप बन गया। तो देखिए भाप होने के बाद वो ठंडा हो तो वापस से पानी तो बन जाएगा। तो इसमें उसका प्रॉपर्टी कहाँ चेंज हुआ, हाँ रूप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वो कौन से फॉर्म में था, पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, और अब कौन से फॉर्म में, वो गैस फॉर्म में। तो क्या हुआ, रूप तो उसका बदल गया, बट उसका प्रॉपर्टी नहीं बदला, क्योंकि पानी अभी भी पानी है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको दूं। जैसे शक्कर को आपने पानी में घोला, शक्कर को आपने पानी में घोला, किसमें घोला, पानी में। तो देखिए वो आपका क्या होता है, शरबत बन गया। तो उसका क्या हुआ, रूप चेंज हो गया। लेकिन क्या शक्कर क्या बोलते कड़वा हो गया क्या? नहीं, शक्कर तो अभी भी मीठा है, शक्कर अभी भी मीठा है। मतलब क्या हुआ, उसने अपना सिर्फ रूप बदला है, ना कि प्रॉपर्टी, ना कि गुण को उसने नहीं बदला है। आई गेस यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ओके गाइस, ठीक है। तो ये हमने मतलब कि भौतिक चेंजेस देख लिए। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रासायनिक मतलब के परिवर्तन क्या होता है। तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि इसमें जो आपका जो कंपाउंड होता है या फिर जो मतलब कि उत्पाद होता है, ठीक है, तो इस वाले यानी प्रोसेस के अंदर आपका जो मतलब कि प्रोडक्ट होता है उसका टोटल यानी कि जो उसका संगठन होता है वही बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है, फॉर एन एग्जांपल मैं इसके अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाऊं, तो अगर आपने दूध लिया, दूध में थोड़ा सा विनेगर डाल दिया, या फिर आपने थोड़ा सा दही डाल दिया, तो हो गया क्या, 1 या 2 या 5 या 6 घंटे बाद ये पूरा दूध क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। क्या आप दही से वापस दूध जा सकते हो? वो लोग सर ये नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, इसका रूप भी बदला और इसका गुण भी बदला। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ इससे क्या हो रहा था, रूप बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रूप भी बदल रहा है, गुण बदल, इवन दो इसका संगठन भी बदल गया। कैसे कि भाई दूध तो सिंपल था, ऐसा एकदम मतलब कि यानी कि पानी जैसा, लेकिन दही ऐसा नहीं है। दही अब वो एकदम क्लॉटेड थक्के के फॉर्म में है, यानी कि वो क्लॉटेड हो गया। बात समझ आ रही? तो दूध से अगर हम दही जमा रहे हैं तो वो एक आपको यानी कि बोला जाएगा वो आपका रासायनिक परिवर्तन, ना कि क्या बोलते हैं कि भौतिक जो है परिवर्तन। फॉर एन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते, अगर आप Mg एक धातु, आगे पढ़ाऊंगा, Mg की एक धातु होती है, इसकी एक इस तरह से फीती आती है, यानी कि रिबन आती है। अगर इस रिबन को आप यहाँ पे जो है जला दोगे, मैं रंग बदल देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको सही लगे कि कुछ इस तरह से जल रहा है, आग बना देते हैं थोड़ा सा इसको, है ना। सो अगर हमने यहाँ पे इस तरह से आग लगा दिया तो ये स्टैंड बना दिया हमने, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जलाया, तो जलाने के बाद क्या होगा, ये जल के समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने के बाद क्या होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे इसका एक बोल सकते हैं जो राख बचेगी, राख ही यहाँ पे जो बचनी है, और कुछ नहीं बचनी। तो हुआ क्या रहा है, वो ये रहा है कि अब देखिए मैग्नीज को अगर हमने जो है मैग्नीज की फित्ती को हमने अगर यहाँ पे जलाया तो वो जल करके पूरी तरह से समाप्त हो गई, उसका रूप भी जो है बदल गया, उसका संगठन भी बदल गया, और उसकी प्रॉपर्टी भी बदल गई। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीज की जो प्रॉपर्टी है, राख की प्रॉपर्टी ऑब्वियस अलग अलग होगी। बात समझ रहे हैं? तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन के जो चेंजेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? पहला होता है आपके यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो है डिस्कस किया, पहला होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। आई बात समझिए? जो भौतिक जो है परिवर्तन है उसके अंदर आपका गुण और इसकी जो है यानी कि आकृति वो चेंज, मतलब रूप, मेरे यहाँ पे जो मिस्टेक, यहाँ पे रूप और आकृति सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होते हैं चेंज, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होती। बात समझ में आ गई? वहीं पर अगर हम यहाँ पे जो है रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इवन दो उसका जो क्या बोलते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, या फिर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं उसका जो संगठन है वो ही चेंज हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये हमने यहाँ पे चीज़ों को देखा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे और समझा देता हूँ मैं आपको, वो क्या है कि जो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है ना, रासायनिक अभिक्रिया होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती है, पहला यहाँ पे होती है मंद अभिक्रिया। मंद मतलब धीमी, यानी कि स्लो रिएक्शन, ठीक है।
तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कि धीरे धीरे होती हैं। मतलब कैसे, सपोज कीजिए आपने एग्जांपल यहाँ पे जो है मतलब कि सुना होगा कि कोयला से हीरा बनना, ठीक है। तो अगर हम कोयले बोलें और बोले नहीं यार हमको तो 1 मिनट में बनाना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, कई हज़ारों साल लगते हैं, तो ये काफ़ी धीमी जो है प्रोसेस हो गई, क्योंकि केमिकल रिएक्शन चेंजेस तो यहाँ भी हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक होती है ना तो धीमे ना ही तेज, मतलब कि आराम से होगी। जैसे लोहे में जंग लगना, तो ये आपको समझ में आ गया। एंड थर्ड क्या होता है, फास्ट, बहुत तेज, यानी कि तीव्र अभिक्रिया, तीव्र काफ़ी तेज। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पेट्रोल में आग लगना एकदम तेज हो जाती है, आपको ये चीज़ पता ही है ना। और जैसे कपूर में आग लगना है ना, आग जो है क्या बोलते लगना, तो ये काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो आई गेस ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज यहीं तक इस क्लासेस को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और आने वाली क्लासेस में इसके आगे का जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पे जो है यानी कि कवर करने वाले हैं। ओके गाइस, तो जो है यानी कि तब तक के लिए इस वाले जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में जो है मतलब कि शेयर करिए। अगर आपको ये जो है वीडियो पसंद आ रही है, हमारा इनिशिएट समझ में आ रहा है, तो इस वाले जो है इन वीडियो को आपको लाइक भी करना है। ओके, चलिए बाय।